नमस्कार साथियों, मैं शरद कुमार आप सबके बीच फिर से उपस्थित हूँ। साथियों, मैं पिछले वीडियो में लिपिक संवर्ग के ही सवाल पर आपको कुछ बताने का प्रयास किया था और जो राजस्व कर्मचारी ने जो सफलता हासिल की है उसको लिपिक संवर्ग से जो है सो कंपेयर किया जा रहा है। उनको मिला तो हमको भी मिलना चाहिए। उसी कड़ी को मैं आज थोड़ा सा और आगे बढ़ाता हूँ, थोड़ी सी उस पर और मैं चर्चा करना चाहता हूँ। खैर, उनको राजस्व कर्मचारी को क्या मिला क्या मिलेगा ये एक अलग विषय है, वो संवर्ग अलग है। मैं आपको पहले ये बात बता देना चाहता हूँ कि देखिए, जब महासंघ के द्वारा केंद्र से राज्य सरकार से समझौता हुआ कि मुझे केंद्रीय वेतनमान ही चाहिए, जिसके सवाल पर दोनों महासंघ में थोड़ा विचारधारा के सवाल पे लेकर के विभेद भी चलता है, इसी सवाल पे लेकर के। और केंद्रीय वेतनमान में अगर सबसे ज़्यादा किसी को नुकसान हुआ तो वो नुकसान निम्नवर्गीय लिपिक संवर्ग को हुआ है सबसे ज़्यादा। आज अगर सबसे ठगे हुए कोई संवर्ग है तो वह लिपिक संवर्ग है, क्योंकि जो एक रेंज था ग्रेड पे का, एक पे स्केल का, उस रेंज में बहुत ज़्यादा जो है सो वेरिएशन है पदाधिकारी से लेकर के और भी जो राजपत्रित कर्मचारी हैं उन लोगों के बीच में। खास करके छठा वेतनमान में तो मैं समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा अगर उसको बहुत बढ़ा चढ़ा करके मीडिया के सामने पेश किया गया तो उसमें फ़ायदा हुआ है। तो उसमें फ़ायदा हुआ पदाधिकारी को, ऑफिसर्स को, लेकिन जो अराजपत्रित कर्मचारी के साथी हैं खास करके लिपिक संवर्ग को, उसमें उनको कोई फ़ायदा वैसा फ़ायदा नहीं हुआ। वेतन ज़रूर बढ़ता है, लेकिन जिस हिसाब से और लोगों का बढ़ा उस हिसाब से हम लिपिक संवर्ग के साथियों का नहीं बढ़ा। तो साथियों, है क्या कि लिपिक संवर्ग का जो केंद्र में वेतनमान है वही वेतनमान राज्य सरकार हम लोगों को दे रही है। अब आप कहते हैं कि राजस्व कर्मचारी को इतना मिल गया, उसको इतना मिल गया, तो भाई राजस्व कर्मचारी का पद केंद्र में था ही नहीं, वो राज्य सरकार को तय करना था। जब वेतन आयोग का गठन होता है तो जब केंद्रीय वेतनमान हम लोग पाते हैं तो वो जब राज्य सरकार जब उसको लागू करती है तो ऐसे पद के लिए राजस्व कर्मचारी और ऐसे पद के लिए वो फिटमेंट कमेटी बनाई और फिटमेंट कमेटी ने पूरे राज्य में जहाँ जहाँ ये पद था देश के विभिन्न राज्यों में उसको सर्वे करके और वहाँ से जो उसमें भी जो निम्नतम वेतन था वो इन लोगों को दिया। लेकिन सवाल है कि लिपिक का पद जो हम लोग जो भी लिपिक के विभिन्न पदों पर हैं इस संवर्ग के में, निम्नवर्गीय लिपिक खोज बड़ी, इसका पद जो केंद्र के कर्मियों को मिलता है वही राज्य के कर्मियों को मिलता है। अब सवाल है कि हमारा जो है सो हम सब लोग जो लिपिक संवर्ग के साथी हैं इनका ग्रेड पे बढ़े, बिल्कुल नहीं बढ़ने का तो मतलब ये कौन चाहेगा कि ये नहीं बढ़े। इसके लिए लगातार जो है सो कई संगठन, कई संघ महासंघ, खास करके बिहार राज्य राजपत्रित कर्मचारी महासंघ लगातार इस पर जो है सो संघर्ष कर रहा है। आप सबको साथियों पता नहीं, आप जुड़े नहीं हैं, जो नए साथी हैं वो संगठन से जुड़े नहीं हैं। साल में 2-3 बार इसको लेकर के गर्दनी बाग में प्रदर्शन होता है, राज्य स्तरीय प्रदर्शन होता है, जिला पे में प्रदर्शन होता है और उसमें ये मांग रहता है कि नवनियुक्त जो लिपिक है संग्रहालय में या किसी भी विभाग में उनका जो है सो झारखंड के तर्ज पे, चूँकि झारखंड सरकार ने 2400 रुपया ग्रेड पे का जो है सो घोषणा किया। अब हमारे कुछ साथी 2800 ग्रेड पे का डिमांड कर रहे हैं कि उनके बराबर हो। देखिए साथियों, हम लोग डिमांड कुछ भी रख सकते हैं। अब ये समझने की बात है कि डिमांड बैठ करके, चूँकि हमारे जो शीर्ष नेतृत्व हैं, जो स्टेट के नेतृत्व हैं, वो कुछ डिमांड को बैठ करके चिंतन मनन करके, जो हमारा थिंक टैंक है स्टेट कमेटी में, तो वो सोच समझ करके चीज़ों को रखते हैं सेंट्रल से। चूँकि बिहार राज्य राजपत्रित कर्मचारी महासंघ अखिल भारतीय राज्य कर्मचारी महासंघ से संबद्ध है, उनके जो शीर्ष नेतृत्व वो सारे चीज़ों को सोचते हैं और सरकार से बात करते हैं। और जो तर्कपूर्ण बात होता है, जो उचित बात होता है, जो सही होता है, जो लागू करने योग्य होता है, उस बात को वो रखते हैं। अभी आपके सामने जो राज्य सरकार जो सबसे ज़्यादा जो समस्या पैदा करने वाली है
ग्रेड पे में तो जो आपको मिल रहा है वो मिल ही रहा है। ये 1900 से 2400 तो होना चाहिए, क्योंकि 4000 से 6000 का स्केल और 1200 से 1800 का स्केल लिपिक संवर्ग को मिलता था। तो आज 4000 से 4000 का रिप्लेसमेंट स्केल 2400 है। तो वो इनिशियल वेतन मिलना चाहिए, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। और सरकार को इसमें सुधार भी करना चाहिए, केंद्र सरकार को भी सुधार करना चाहिए। अगर केंद्र सरकार सुधार नहीं करती है तो राज्य सरकार को इसके लिए अलग से सोचना चाहिए और ये वेतनमान देना चाहिए, क्योंकि ये हमको मिलता था, इसको कम कर दिया गया। ये तर्क हमारा सही है। अभी देखिए कि अगर ये जो क्या कहते हैं कि पद सोपान है लिपिक संवर्ग का, तो लिपिक संवर्ग के पद सोपान में अभी एक पद सरकार ने फिर, जैसे कि राजस्व कर्मचारी को सहायक राजस्व अधिकारी बनाने की बात कर रहे हैं, इसी तरह से सहायक प्रशासनिक पदाधिकारी का पद जो है सो 1-2 साल पहले सुना कि अब लिपिक जो है सो पदाधिकारी हो जाएंगे, लेकिन उनको ग्रेड पे नहीं दिया गया, सिर्फ पद दे दिया गया, नाम दे दिया गया। उस ग्रेड पे तो एसीपी के माध्यम से उस पे लेवल को तो वो ऐसे ही ऑलरेडी पाए हुए थे, ग्रेड पे का तो लाभ उनको नहीं मिला। तो इस पर ये हम लोगों का जो मांग है, जो साथी कह रहे हैं कि इसका एक जो पद सोपान के हिसाब से ग्रेड पे में बढ़ोतरी हो, एक स्केल ऊपर वो ग्रेड पे आगे बढ़े, इस तरह से इस मांग को हम लोगों को रखना चाहिए, हम लोगों को समझना चाहिए। और अब साथी आंदोलन की बात कर रहे हैं कि आंदोलन हो, हड़ताल हो, आज से हड़ताल हो जाए। तो एक दिन में हड़ताल पूरे बिहार में नहीं होता है, सिर्फ समाहरणालय के साथी नहीं हैं। तो साथियों, समाहरणालय के साथी जो साथी जो लिपिक संवर्ग के साथी हैं, सिर्फ उन्हीं का सवाल नहीं है, पूरे बिहार के लिपिक संवर्ग का सवाल है। हमारे कुछ साथी कह रहे हैं कि पूरे बिहार के लिपिक संवर्ग एक हों, वो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि सिर्फ समाहरणालय के जो निम्नवर्गीय लिपिक हैं या जो भी हैं, ये अलग बात है कि समाहरणालय का लिपिक का जो है सो सरकार एक अलग उसको देती है, लेकिन जो वेतनमान है वो तो सबको बराबर है। तो ये लड़ाई जो है सो पूरे बिहार के लिपिक संवर्ग एकजुट होकर के अगर लड़ेंगे, और लड़ना भी चाहिए उनको पूरे बिहार के, और इसके लिए संगठन पहले सरजमीन पर एक एक व्यक्ति से आपको संपर्क करना पड़ेगा। अब मैं एक बात कहूँगा तो फिर कुछ लोगों को बुरा लग जाएगा, मैं जो फिर कहूँगा तो कुछ लोगों को बुरा लग जाएगा। अरे जो साथी इनको कह रहे हैं कि आप हड़ताल में जाइए, उनका है कहीं लिपिक संवर्ग में कहीं कुछ एक आध जिला में कहीं कोई रहा होगा, कभी वो पूछे हैं, इनका हाल चाल लिए हैं इधर 15-20 साल में? नहीं लिए हैं, कोई समाचार वो नहीं लिए हैं। वो अभी अपना स्ट्रेंथ और अपना बेस फिर से बनाने की तैयारी ही कर रहे हैं, और सीधा आपको जो है सो मैंने युद्ध का तैयारी नहीं हुआ, मिसाइल वगैरह आप खरीदे नहीं, आपका बॉर्डर वगैरह तय है नहीं, कुछ ना हथियार है ना कुछ है, लड़ने वाला सिपाही नहीं है, उसको समझ ही नहीं है कि पाकिस्तान पे गोली बंदूक चलाना है कि चीन पे चलाना है कि सीधे अमेरिका पे चला देना है, क्या करना है, किधर से मिसाइल उड़ेगा, उनको कुछ पता ही नहीं है। और व्हाट्सएप पर खाली लिखने से आज का हो जाएगा, कल से हो जाएगा, ये हो जाएगा, चुनाव है, ये प्रेशर बन जाएगा। अरे थोड़ा समझदारी से बातचीत होनी चाहिए, समझदारी से लोगों को बातों को कहना चाहिए। तो ये सारे सवाल हैं साथियों, उस पर आप लोगों को गंभीरता से सोचना पड़ेगा। और आपके जो सीनियर साथी हैं, चाहे जिस भी बिहार में 2 ही महासंघ है, और दोनों महासंघ जो सृजन हुआ था वो उसी से वो एक ही हैं, उनका रजिस्ट्रेशन नंबर भी एक ही है, विचारधारा के मुद्दे पर ये दोनों अलग हुए थे, तो ऐसा कुछ बात भी नहीं है। अब कुछ ज़िला में जो है सो उनके कुछ साथी हैं, कहीं कुछ ज़िला में इस संगठन के कुछ साथी मजबूत है, बल्कि लिपिक संवर्ग में तो मुझे नहीं लगता है कि पूरे बिहार में 38 ज़िला में जो है वो कहीं है। बिहार राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ का 38 जिला में संगठन है, जिला स्तरीय संगठन है, बीएमओ समाहरणालय का संगठन है, कृषि विभाग का संगठन है, सिंचाई विभाग का संगठन है, पीडब्ल्यूडी का संगठन है, भवन निर्माण का संगठन है। तो अब प्रत्येक जिला में जिनका जहाँ जहाँ संगठन है,
वहाँ के जो लिपिक हैं वो सब लिपिक अपने जो भी संगठन है जो जानते हैं उनसे आप संपर्क कीजिए, उनको जिला वाइज आप उनको समझाइए कि भाई हमारे सवालों को लेकर के आप एक होइए, एकजुट होइए और फिर मिलजुल करके इसको जो है सो एक, और ये सारी प्रक्रिया में ये जितनी बातें हैं वो मतलब प्रक्रिया में आ जानी चाहिए। अब बैठक लोग कर लिए, बैठक कर लिए, उसमें जो लोग जुटे नहीं जुटे वहाँ से भी आया। और देखिए हड़ताल जो है ना वो आपका जो है सो अंतिम आंदोलन का जो है सो ऊपरी कदम है, ये नहीं कि पहला कदम ही है ये। सीधे हम हड़ताल में चले जाएंगे तो वो हड़ताल सफल हो जाएगा और हमको मिल जाएगा। सबसे पहले तो आप एकजुट होइए ना, सबसे पहले एकजुट होइए। मैं देख पा रहा हूँ कि सवाल समाहरणालय के लिपिकों का था, होते होते पूरे बिहार के लिपिक हुए, तो ये अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है कि पूरे बिहार के लिपिक संवर्ग की ही बात होनी चाहिए और उन्हीं के सवालों पर लेकर के कोई चर्चा होना चाहिए। तो पहले आप लोग एक एक चीज़ को समझिए और धीरे धीरे समझ जाइएगा। ऐसी बात नहीं है कि आप लोग नहीं समझिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा तो समझ जाइएगा। हाँ, जिनके जहन दिमाग में पहले से पूर्वाग्रह से ग्रसित रहेंगे चीज़ों को लेकर के, तो वो हो सकता है वो समझ के भी कुछ चीज़ ना समझे, तो कोई बात नहीं है। आप स्वतंत्र हैं, आज़ाद हैं, आप किसी भी, आपको लगता है कि कोई नेतृत्व आपको बहुत आगे ले जाएगा तो आप जाइए, लेकिन एक साथ चलिए, एक सवाल को लेकर चलिए, एक रास्ते से चलिए, उसका जो रास्ता बना हुआ उस रास्ते पे कदम से कदम मिला करके चलिए, एक दूसरे को सहयोगात्मक रवैया अपनाइए, ये सब बात रखिए। वो क्या कह रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, उसको मिल गया, उसको, अरे महासंघ को पहले समझिए। महासंघ में विभिन्न संवर्ग और विभिन्न विभागों के कर्मचारी मिला करके महासंघ बनता है, वो सबकी बात करेगा, वो किसी एक संवर्ग की बात नहीं करेगा। और सबको सबकी बात करनी भी चाहिए, होता भी है। शिक्षक भी जब संघर्ष करते थे तो अराजपत्रित कर्मचारी के साथ ही उनको सैद्धांतिक सहमति देते थे, सैद्धांतिक समर्थन देते हैं, आज भी देते हैं। तो इस तरह का भाईचारा बना करके ही सफलता पाई जा सकती है। ये कह के सफलता नहीं मिलती है कि उसको मिल गया तो हमको क्यों नहीं मिलेगा, हमको मिल गया उसको भी नहीं मिले, कुछ इस तरह का माहौल बना करके नहीं होता है। इसमें समझने और समझने की ज़रूरत है। धन्यवाद साथियों, आप चीज़ों को समझने का प्रयास कीजिए, अपने नेतृत्व को समझने का प्रयास कीजिए, उनकी बातों को समझिए। वो आज से नहीं है, वो बहुत पहले से है, अनुकंपा के साथी हैं। अनुकंपा पे जो नियुक्ति हुई है ये संगठन की देन है। संगठन ने लड़ा था तब आपको अनुकंपा पे नौकरी मिली थी। ये बिहार सर्विस कोड में ये प्रावधान नहीं था। ये संगठन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। और नए साथी तो बहुत सारे विभाग में तो इसी संवर्ग मतलब अनुकंपा पे ही नियुक्त होकर के आए हुए साथी हैं, जो नेतृत्व में भी हर जगह हैं। तो सब मिला करके आपको हर चीज़ को समझना पड़ेगा। ईगो नहीं रखना है, ईगो दिमाग से निकाल दीजिए। हम सब एक रहें, एकजुट रहें, एक साथ रहें। और ये कुछ लोग अपनी बात मनवाने के लिए, अपनी दुकानदारी चलाने के लिए आपको दिग्भ्रमित करेंगे, तो दिग्भ्रमित नहीं होना है, थोड़ा समझदार बनना है। धन्यवाद साथियों, वीडियो लंबा हो गया है। मैं फिर आपसे अगली वीडियो में फिर इन्हीं सवालों को लेकर के फिर आऊँगा। धन्यवाद।